नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत सैनी और आज हम शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था से भाग 2, जिसमें हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों की क्या परिभाषा है और दोनों में क्या अंतर है। तो आइए जरा, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर नोट कीजिएगा पॉइंट। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया। तो पहला पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें नोट करना है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा व आय के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें शामिल किया जाते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा व आय। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो सूचकांक का अधिकतम मूल्य क्या है 1 और सूचकांक का न्यूनतम मूल्य क्या है 0। अब जरा यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी स्थिति बेहतर होगी, 1 या फिर जो 0 है वो। तो यहाँ पर देखेंगे जो 1 के ज्यादा नजदीक है वह मानव विकास सूचकांक में बेहतर है और जो 0 के ज्यादा नजदीक है वह मानव विकास सूचकांक में उतना ही बेकार है। अगर हम कहें कि इसने दिया हुआ है कि 0.92 और 1 दिया हुआ है 0.05, तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा मानव विकास सूचकांक में बेहतर है। तो देखिए जरा, जो 0.92 है वह 1 के ज्यादा नजदीक है, तो वो हुआ मानव विकास सूचकांक में बेहतर। और जो 0.05 जो 0 के नजदीक है, यह वैल्यू 0 के नजदीक है, तो इसको कहेंगे कि मानव विकास सूचकांक में इसकी स्थिति बहुत बेकार है। तो याद रखिएगा, 1 के नजदीक स्थिति का बेहतर होना और 0 के नजदीक स्थिति का खराब होना। और अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि मानव विकास आयाम की रचना 3 सूचकांकों के आधार पर की जाती है। तो नोट कीजिएगा पहला पॉइंट, जीवन प्रत्यास्थता। यहाँ पर जरा समझिएगा, जीवन प्रत्यास्थता का मतलब क्या है। मतलब एक व्यक्ति या फिर जितने देश में व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे तो देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु क्या है, मतलब वह अपने जीवन में कितना जी पा रहे हैं, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 63 वर्ष। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि उसकी जीवन प्रत्यास्थता क्या है। अगर हम देखें तो विश्व में सबसे अधिक जीवन प्रत्यास्थता आपको मिलेगी जापान में। नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, शिक्षा सूचकांक। समझिएगा जरा, शिक्षा सूचकांक क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं जो देश की जनसंख्या है वहां पर जो बच्चे हैं या फिर जो पढ़ने वाले लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास या 12वीं क्लास या फिर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका शिक्षा में नामांकन कितना है, वह कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर हमें नोट करना है, देखिए जीवन निर्वाह का स्तर, जिसमें क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति आय डॉलर के रूप में व्यक्त की जाती है। तो तीसरा पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में आय के स्तर को शामिल किया जाता है या नहीं। तो यहाँ पर आय के स्तर को शामिल किया जाता है कि व्यक्ति की आय क्या है और साथ के साथ यह भी देखा जाता है कि उसकी क्रय शक्ति क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, और इसको डॉलर में व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, जब मैं मई 2020 में इस वीडियो को बना रहा हूं तो उस समय पर मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129 है। याद रखिएगा, यह रिपोर्ट 2019 में पब्लिश की गई थी, जो कि लेटेस्ट है इस समय। अगर आप इसके बाद कभी वीडियो देख रहे हैं तो अपडेट होते रहिएगा। तो 2019 में मानव विकास सूचकांक 18 वाली रिपोर्ट 19 में आएगी, इसमें भारत का स्थान 129 है। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। और अगला पॉइंट जो आपको इसमें नोट करना है, इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान नाइजर का है।
इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और आगे अपडेट होते रहेगा जब आप इस वीडियो को कभी बाद में देख रहे हो। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ पर नोट कीजिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न इसमें यह पूछा जाता है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक को न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन देखा जाता है। यहाँ पर हम यह नहीं देखते कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है या नहीं, यहाँ पर हम मापते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, वह स्वास्थ्य है या नहीं। दूसरा चीज इसमें हम देखते हैं कि खुशहाल जीवन, की व्यक्ति अपने जीवन में खुश है या नहीं। इसी के आधार पर आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 7वीं रिपोर्ट पेश की। तो याद रखिएगा, पूछ लेंगे एग्जाम में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कौन सी है। तो 7वीं रिपोर्ट पेश की, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019, जिसमें 156 देशों को शामिल किया गया है। याद रखना, इसमें 156 देशों को शामिल किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 140वां। उसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिए, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे खुशहाल देश जो है वह है फिनलैंड। तो विश्व में सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, नोट करते जाइए। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, इसके तहत ऐसा माना जाता है कि मानव समाज का कल्याण तब होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ हो और वह एक दूसरे के पूरक हो। भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी हो और वह एक दूसरे के पूरक हो। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रतिपादन कहाँ से हुआ है, इस अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। तो लिख लीजिए, 1972 में भूटान के नरेश वांगचुक ने इसको अपनाया। तो एग्जाम में प्रश्न आता है किस देश ने कब और कहाँ इसको अपनाया गया है। तो लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, 1972 में भूटान के नरेश वांगचुक ने इसको अपनाया। तीसरा पॉइंट पूछा जाता है इसमें कितने संकेतों को शामिल किया जाता है। तो इसमें 7 संकेतों को शामिल किया जाता है। 7 की लिस्ट बनाइएगा और याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कोई भी पॉइंट देकर। नोट कीजिए, पहला पॉइंट शारीरिक, टाइपिंग एरर है, शारीरिक लिखा हुआ है। इसमें यह देखा जाता है पहले पॉइंट में कि सारे 7 के 7 पॉइंट आपको नोट करने हैं। शारीरिक मतलब जो व्यक्ति है वहां पर वो शारीरिक रूप से कितना हष्ट पुष्ट है और कितना स्वस्थ है। दूसरा मानसिक, वहां पर इनकी मानसिक स्थिति भी देखी जाती है कि मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। तीसरा पॉइंट अच्छा प्रशासन, मतलब उस देश में यह देखा जाता है कि वहां के व्यक्तियों को जो प्रशासन मिल रहा है, जो प्रशासनिक सुविधाएं मिल रही हैं, वह बेहतर है या नहीं। चौथा पॉइंट नोट कीजिए, पारिस्थितिकी जीवन शक्ति, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वह जीने योग्य या खुशहाल रहने योग्य है या नहीं। पांचवा पॉइंट सामाजिक स्थिति, सामाजिक मतलब भाईचारे का होना, अखंडता का होना, मतलब कोई जातिवाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, उसको हम कहेंगे सामाजिक स्थिति कैसी है, वहाँ की सामाजिक दशा कैसी है। छठा पॉइंट नोट कीजिए, आर्थिक, आर्थिक मतलब उन व्यक्तियों का जो आय है वह उससे संतुष्ट है या नहीं। सातवां पॉइंट नोट करिए, कार्यस्थल, जो वहाँ के व्यक्ति हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं या फिर जिस जगह पर वह नौकरी कर रहे हैं वहाँ का जो कार्यस्थल है वह उनके अनुरूप है या नहीं, या फिर उनके कार्यस्थल पर उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा है। तो सातवां पॉइंट है कार्यस्थल।
अगला पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पर, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2019, यहाँ पर 156 देश इसमें शामिल हुए। तो लिखिएगा जरा यहाँ पर, जो नोट करना है पॉइंट। सबसे खुशहाल देश यहाँ पर आपको मिलेगा फिनलैंड, जो कि लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर डेनमार्क और नॉर्वे। और यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, भारत का स्थान यहाँ पर आपको मिलेगा 140। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को मई 2020 में बना रहा हूँ। अगर आप इसके बाद कुछ महीनों बाद इस वीडियो को देखते हैं तो उसके हिसाब से इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको वेरी इंपोर्टेंट कीजिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया। यहां पर शब्द दिया हुआ है भुखमरी। भुखमरी का मतलब यहां पर यह नहीं है कि इंसान यहां पर भूख से मर रहा है। यहां पर भुखमरी का मतलब यह है कि यहां पर जो लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें पोषण है या नहीं, उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता है या नहीं, इसके आधार पर हम भुखमरी सूचकांक को बनाते हैं। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो लिखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया जाता है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 2006 में किया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगला नोट कीजिएगा, भुखमरी सूचकांक 3 मांगों पर आधारित है। यहाँ पर तीनों मांगे आपसे पूछी जाएंगी। तो पहली मांग, यहाँ पर समझिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। पहली मांग है, नोट करिए, अल्प पोषित लोगों का अनुपात। अल्प पोषित लोगों का अनुपात का मतलब यहाँ पर यह हुआ जो लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें पोषक तत्वों की जो कमी है उसके आधार पर अल्प पोषित लोगों का अनुपात गिना जाता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से जो व्यक्ति का वजन है वह कितना है, और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से व्यक्ति की हाइट कितनी है। तो यहाँ पर इन आयामों को इसमें शामिल कर लिया जाता है, जिसका कारण है अगर व्यक्ति का वजन उम्र के हिसाब से कम है या व्यक्ति की लंबाई उम्र के हिसाब से कम है तो उसका कारण है भोजन में पोषक तत्वों की कमी का होना। सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, 5 वर्ष से कम आयु के औसत से कम, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वजन के बच्चों का अनुपात। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है जो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका वजन उनकी आयु के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कम है। इस अनुसार इसको देखा जाता है कि उनका अनुपात कितना है। तीसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्प पोषण या भुखमरी के कारण जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो पहला पॉइंट अल्प पोषित लोगों का अनुपात, दूसरा पॉइंट 5 वर्ष से कम आयु के औसत से कम औसत से कम वजन के बच्चों का अनुपात, और तीसरा पॉइंट 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, 2019 में भारत का स्थान यहाँ पर 102 था। वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है। भारत का स्थान 102 था। और यहाँ पर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो एशिया में भारत की रैंकिंग है वह क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एशिया में भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एशियाई देशों में सबसे खराब है। तो लिख लीजिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। भाग 2 के अनुसार अगर हम देखें, जो मैं अर्थव्यवस्था का पढ़ा रहा हूँ उसमें भाग 2 के अनुसार यहाँ पर केवल इतने ही इंडेक्स देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, करीबन
20 के समथिंग इंडेक्स हैं जो इम्पोर्टेंट बैठते हैं, उसके लिए आपकी लेटेस्ट इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार एक अलग क्लास बना दी जाएगी। आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको यह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड करनी होगी। आपको सभी क्लासों की PDF वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।